महमल, आप ही बताइएगा, फ्लड फोरकास्टिंग के लिए अभी पीछे जब 2002 में भी सैलाब आए थे, बड़ी एड मिली थी, इसके ऊपर बड़ी शोर मचा था कि हमें किस तरह से मैकेनिज्म इन प्लेस करने की ज़रूरत है। क्या हमने वो किया? क्या हमने उस पैसे को, उस एड को यूटिलाइज किया? ये तो दूर की बात है कि जो प्लेजेस के लिए हमने प्रोजेक्ट्स करने थे पिच। देखिए रीना, सबसे जो अहम मसला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है ये तो अब कहीं नहीं जा रहा है, ये तो एक ग्रिम रियलिटी है जिसके साथ हमें रहना है, जिंदा रहना है। और ये भी हमें पता है कि पाकिस्तान जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो होंगे दुनिया के अंदर। तो उसके लिए हमने क्या प्लानिंग की? अभी शहजाद जो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, बहुत अहम है कि हमने क्या प्लानिंग की, क्या इम्प्लीमेंट किया। हमने क्या किया है लीना, कि हम जो एक एग्रीकल्चर मुल्क थे, वैसे भी हमने एग्रीकल्चर लैंड को हाउसिंग सोसाइटीज को देना शुरू कर दिया, क्योंकि इजी मनी है ना कि आप जो है हाउसिंग सोसाइटीज को दे दें, आप उसको डेवलपमेंट के लिए दे दें। वो उससे एक तो फूड इनसिक्योरिटी का इशू एक अलहदा जगह पे, यानी कि वो वाली चीज हो जाती है कि आपकी फूड सिक्योरिटी किधर की। लेकिन दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप लोग सारे दिन न्यूज के ऊपर जो चलता रहता है, रूडा के ऊपर, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कराची के अंदर, बाकी भी जो सारे, क्या मसला है? मसला ये है कि आप कहाँ पर बना रहे हैं। आप यानी रिवर बेड्स पे बना देते हैं हाउसिंग सोसाइटीज, कोई जगह नहीं छोड़ी, नालों पे आपने सारी वो जगह बंद कर दी है। तो ये वाली चीज तो होगी ही अनफॉर्चुनेटली। आप पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इन हाउसिंग सोसाइटीज की क्रिमिनल चीज है कि आप उनको इजाजत दे रहे हैं। तो ये तो अथॉरिटीज के ऊपर आता है कि वो किस तरीके से ये चीजें, इसकी रोकथाम क्यों नहीं कर रहे। दूसरा अलीना, जब भी इस तरह का कोई चीज होती है, नेचुरल डिजास्टर आते हैं, तब हम लोग जो है डैम्स के ऊपर और इस सब के ऊपर डिबेट शुरू करते हैं। गवर्नर पंजाब साहब ने वैसे ये बात की है, बड़े अच्छा, वो वफाक का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो वैसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी से भी जरा बात कर ले, क्योंकि असल में जो डैम्स के ऊपर एक डिबेट है, देखिए एक तो एकेडमिक डिबेट है कि क्या बड़े डैम्स बनने चाहिए, नहीं, क्योंकि सारी बात है यही है कि माहौलियाती आलूदगी और बाकी सारी चीजों के ऊपर उसके हो सकता है। छोटे डैम्स बनने चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए, एक तो एकेडमिक डिबेट है इसके ऊपर। दूसरा ये कि पाकिस्तान के पास क्या इतना पानी भी है कि जो, यानी कि जो स्टोर भी हो सके, वो सारा कुछ, उसके ऊपर तो एक चीज हो सकती है, डिबेट हो सकती है। लेकिन असल दो चीजें हैं लीना, जिसकी वजह से जो बड़े डैम्स हैं वो आगे क्यों नहीं बढ़ते, या उनके ऊपर जो है यानी कि इस तरह से। पहली चीज, जो सबसे अहम चीज है लीना, वो है सूबों की आपस में मिसट्रस्ट, यानी कि एक वो सियासी शक है जिसकी वजह से डैम्स के ऊपर डिबेट ही नहीं आगे बढ़ती। और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि एक अपर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन, यानी पंजाब और सिंध का जो आपस में मिसट्रस्ट है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। और सिंध के जो है बिल्कुल उनके एतराज़ात कुछ जो है वो दुरुस्त भी हैं, यानी कि वो बेशक वेटलैंड से हो कि वो ना तबाह हो जाए, मैंग्रोव ना तबाह हो जाए, सी इरोजन वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। लेकिन असल जो मसला है लीना, वो वही है कि आपस में एक दूसरे के ऊपर कितना ये भरोसा कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर टेलीविजन सिस्टम लग जाए तो वो कहते हैं कि सारे जो है ये मसले वैसे ही, क्योंकि वो डेटा के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा होगा ना कि कितना पानी कहाँ से आया, कहाँ गया, किस सूबे को गया, क्या सारा कुछ हुआ, तो ये तो मसला सॉल्व कर देगा। लेकिन ये भी सूबे अभी जो है वो लगाने में जो है तैयार नहीं है। इसलिए अगर डैम्स बनने हैं तो पहली चीज मैंने कहा, सियासी, जब तक आपकी पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगी, आप एड्रेस नहीं करेंगे ये ग्रीवेंसेस। क्योंकि देखिए अलीना, जो मंगला तरबील है हमारी, जो उनकी वो जितनी उनकी कैपेसिटी थी सिल्टिंग की वजह से, वो भी कम हो गई है। और वो अब जो 30-35 दिन की स्टोरेज रहेगी, चाहिए हमें 50-60 दिन की, यानी कि अगर हमें डबल कैपेसिटी चाहिए तो उसके लिए डैम्स या कोई ना कोई चीज तो इसकी सोल्यूशन निकालनी ही पड़ेगी। भाषा में भी अभी बहुत टाइम है, पता नहीं बनता है कि नहीं। फिर दूसरा हमारा मसला है फाइनेंस का। डैम्स बनाने में बहुत पैसा लगता है, तो फाइनेंस के लिए आपको, यानी कि जारी बात है, फाइनेंशियल एड, सारा कुछ, लोन वगैरह सब कुछ जो चाहिए होता है, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो ओवरऑल डैम्स के ऊपर बिल्कुल एक ये डिबेट होती है कि क्योंकि पाकिस्तान का पानी ज्यादा जाता है एग्रीकल्चर को, तो पानी को रेगुलेट करने के लिए बड़े डैम्स की जरूरत है। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि जब तक कि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगी, सूबों का आपस में मिसट्रस्ट खत्म नहीं होगा, तब तक जो है ये चीजें रिजॉल्व नहीं होंगी। और ये सिर्फ हमें नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम ये डिबेट्स नहीं करनी चाहिए, हमें असल में इस पे प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग डिबेट करके और आगे बढ़ना चाहिए। और ये हाउसिंग सोसाइटीज को लेना, अच्छा, वैसे इससे मुतालिक मेरा, ठीक है, अच्छा इससे मुतालिक मेरा एक सवाल है जी। शहजाद, आप पहले कह दीजिए प्लीज, मुख्तसर रखिएगा। जी, मैं कह रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट महमल ने उठाया है कि हम ये तो देख लेते हैं कि गुज्जर नाले पे आबादी आके बस गई, गरीब लोग आके बस गए, उनको हम इवैक्यूएट वहां से करवा देते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। लेकिन इस पूरे मुल्क में
हाउसिंग सोसाइटीज की एक मशरूम ग्रोथ हमने देखी, और बिल्कुल ठीक है, नालों पे, रिवर्स के साथ साथ मैं वही कह रहा हूं ना, हमारा अगर काम करने को चाहे तो हम सोसाइटीज के अप्रूवल भी दे देते हैं, सोसाइटीज बन भी जाती हैं, लेकिन जो काम करने के हैं कि आपने अगर डैम बनाने, आपने कहीं बराजेस बनाने, आपने अपने रिवर बैंक को ठीक करना है, आपने अपने नाले साफ करने हैं, आपने वाटर शेड को साफ करना है या वाटर शेड बनाने, उसके लिए हम काम नहीं कर सकते। यानी कि जहां पे प्राइवेट सेक्टर पैसा बनाए, और उसमें ऑब्वियसली जब इस तरह के अप्रूवल मिलते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी लोग भी पैसा बनाते हैं, वहां पे ठग से काम हो जाता है। शहजाद, मैं तो हैरान हो गई ये सुन के, मैं तो हैरान हो गई ये सुन के कि पंजाब में हुकूमत ये बयान दे रही है कि अब हम जो है ना, ये जो गैर कानूनी सोसाइटीज बनी हुई हैं रिवर बेड के ऊपर, इनके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। तो मतलब अब सैलाब आया 34 साल बाद, तो आपको याद आया? वही कह रहा हूं ना, ये आज मुस्तफिक मलिक साहब कल क्या कह रहे थे, शादी साहब के प्रोग्राम में जिन्होंने कि हमें पहले से काम करने की जरूरत है। और यही वो लोग थे जो रूडा के ऊपर तनकीद करते थे, ये नहीं, यही वो लोग थे जो रूडा के ऊपर पहले तनकीद करते थे जब खान साहब की हुकूमत थी, और अब अपनी हुकूमत आई है तो रूडा की तारीफें ये लोग करते हैं।